जैसे वो बोल रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कौन सी दबदबा, किस चीज का दबदबा है? किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? इसमें लिख के डाल दी है, क्योंकि मैंने मेरी जब 4 अप्रैल को जब मई को जब वो घटना हुई थी, तब मैंने बोला था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। तब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हम, ना कोई हिंसा कर रहे, हम सिर्फ शान हमें पता है, बात नहीं आपने पहले बोला था तो शान का हमें अच्छी तरह से पता है और दिख भी रही है हमारी। ये हमने पहले बोला था, वो ताकतवर है, सारे हर जगह उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। क्या आप दोबारा प्रदर्शन करेंगे बजरंग भाई? इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊंगा यहाँ से। पुलिस आपसे क्या कह रही है तब से लगातार? पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई आप 2 मिनट हमारे साथ चलो, हम आपको बात करते हैं आगे। पद्मश्री है बजरंग पुनिया का, जो देश के ऐसे एक एथलीट है जिन्होंने काफी संघर्ष करके ये पद्मश्री जीता है, और देश के इकलौते ऐसे एथलीट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स भी लेके आए हैं। बजरंग पुनिया जी, बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि बेटियों की ये हार हुई है अब जिस तरीके से संजय सिंह आया है? ये तो देश को पता होना चाहिए मैम, ये मेरे बोलने से नहीं होगा। एक आदमी की लड़ाई नहीं है, पूरी देश की बेटियों की लड़ाई है। ये देश की बेटियों की लड़ाई थी, और इसीलिए शायद आज बजरंग पुनिया यहाँ पर अपना पद्मश्री जो है पीएम कार्यालय तक ले जाकर वहां पर रखना चाहते हैं। बजरंग पुनिया पूरे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से इनके साथ और सब यहाँ पर जो फीमेल एथलीट्स हैं उनके साथ जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ा है, वो पूरी तरीके से हम जानते हैं कि इतना बड़ा केस चला, लेकिन फिर भी बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी हैं उनको यहाँ पर वो कर दिया गया। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी बजरंग पुनिया यहाँ से निकलते हुए पीएमओ की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, और पीछे आप देखिए कि उनके हाथ में जो पद्मश्री है अपना, वो यहाँ पर रखने वाले हैं। और कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री तक वो आवाज पहुंचाए अपनी, और प्रधानमंत्री तक वो जा पाए, और कोशिश यही की जा रही है कि हर तरीके से जो सम्मान उनको मिला था वो सम्मान आज वो वापस कर रहे हैं। बहुत बड़ी एक बात है सीधा, क्योंकि अभी अभी साक्षी मलिक पहले ही अपने जूते त्याग चुकी है रेसलिंग के, और अब देख रहे हैं कि बजरंग पुनिया भी यहाँ से अपना जो मेडल है वो रखते हुए जा रहे हैं। और ये पीएमओ की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये कर्तव्य पथ है, और कोशिश यही हो रही है कि क्या कोई अपॉइंटमेंट लिया गया है इनकी तरफ से या नहीं, वो देखा जाएगा। लेकिन हम देखें कि एक तरीके से बजरंग पुनिया जो एक मेडल उन्होंने कमाया अपनी मेहनत से, उसी मेडल को आज वो प्रधानमंत्री को समर्पित कर रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पहुँच गए, कर्तव्य पथ है ये, और यहाँ से बढ़ते हुए बजरंग पुनिया जो है यहाँ से आगे जाएंगे और यहाँ पर अपना मेडल समर्पित कर देंगे। और देखिए बजरंग जी, लेकिन आप लोगों को ये कदम क्यों लेना पड़ रहा है बजरंग भाई? एक मिनट, उनको यहाँ रोक दिया जाएगा, ले जाने दीजिए, बजरंग जा रहे हैं आगे। अंदर जा सकते भाई, तो ये आप प्रधानमंत्री जी आवास में पहुँचा दो, आप पहुँचा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम भी नहीं जाएंगे पुलिस वाले। क्या बता रहे पुलिस वाले, क्या लगा हुआ है अभी बताएंगे। यहाँ पर बजरंग पुनिया को रोक दिया गया है, जो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय जाता है, और कर्तव्य पथ तक हम आपको दिखाएं जो कुछ ही मिनट की दूरी पे है, यहाँ से उनको ले जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अभी क्या करेंगे अगर वहाँ नहीं जाने दिया? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दें, प्रधानमंत्री जी तक जो पहुंचा देगा मैं उसी को दे दूंगा। कल से क्या खेल मंत्री ने, किसी बड़े अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, नेता ने आपसे फोन करके बोला, बात की आपको? नहीं, अभी किसी का नहीं आया। खेल मंत्री जी का आधा बेला मिलना चाह रहे हैं, मैं एक बार शाम को आपसे बात करूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। उन्होंने मिलने के लिए कहा, दोबारा फोन नहीं आया? नहीं। जो भी भरोसे पिछले कुछ महीनों में दिलाए गए, कोई पूरे नहीं हुए। सरकार आपके सामने ही हो सब चीजें।
और जैसे उसको 50,000 वो भी आपके सामने ये सब कुछ। बजरंग, ये जो मेडल है ये आपने बहुत ही मेहनत से कमाए हैं, आप खिलाड़ी आदमी हैं, आप कह रहे हैं, तो खेल और मेडल दे देने से क्या ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? आपको पता है बजरंग के सामने कार्यालय प्रधानमंत्री का, आपने चेक किया वो है नहीं है? मैंने चेक नहीं किया भाई। और मैम ये मेडल लेके मैं जी के करना भी क्या इनका, कि जब ये दिन को देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए ये सम्मान हमें मिला था। जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो इन सम्मान का हम, मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हुई सम्मान का। पर क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि आप हकदार नहीं? क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है, सड़क पे लड़ाई लड़ी है, अपने दम पे जीते हैं सारे मेडल आपने। बेटियों को इतना मजबूर कर दिया, बेटियों को इतना मजबूर कर दिया। कल आपने देखा भी था कि भाई साक्षी ने भी बोल दिया कि भाई मैं संन्यास ले रही हूँ। इतना मजबूर किया जा रहा है। जैसे वो बोल रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कौन सी दबदबा, किस चीज का दबदबा है? किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है? तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप नेतागिरी करेंगे, राजनीति कर रहे हैं। मैं कल भी बोला था पूरी मीडिया के सामने, जब भी देश की मीडिया थी, और आज बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वो मैं गांव में सरपंच का भी नहीं लड़ूंगा, वो बाकी तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी कोई चुनाव लड़ना ही नहीं भाई। स्पोर्ट्स ने दिया था, स्पोर्ट्स को देना है सब कुछ। अगर हमें उस स्पोर्ट्स के काम ही नहीं आए तो उसका क्या करना लाइफ का। क्या आपके साथ विनेश भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे कल वो भी हैं? काफी साक्षी ने कर इमोशनल दिया थी, और काफी आप भावुक लोग थी। देखिए, तीनों हाँ, बहुत भावुक थे कल। देखिए, जो मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत सरकार ने मुझे दिया है, और एक मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, ये ट्वीट तो भी किया शायद आपने। ये मैंने ट्वीट भी किया है। तो मैंने जो मेरी भावना थी मैंने चिट्ठी में लिख दी, और मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देश को जरूर दिखाएं, जो मेरी भावना है, जो खिलाड़ियों की भावना है, बड़ी सभी बातें क्या खिलाड़ियों है, की। अगर कुछ बता सके इसमें, आपने जिक्र किया हो। वो सारी चीजें मैंने ट्विटर पे डाल दी हैं और इसमें लिख के डाल दी हैं, क्योंकि मैंने मेरी जब 4 अप्रैल को मई को जब वो घटना हुई थी, तब मैंने बोला था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। बजरंग भाई, जो जाट समाज है, क्या आपको लगता है वो आपके साथ खड़ा है इस वक्त? मैम, आपको बताऊं, ये एक जाट समाज की बात नहीं है। आप भी किसी की बहन, आप भी किसी की बेटी हैं। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो किसी एक कास्ट की या एक धर्म की लड़ाई नहीं है। ये देश की महिलाओं की लड़ाई है, और वो लड़ाई लड़ रहे थे। हम किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश में सभी की आत्मा नहीं मरी है कि सब अपना स्वाभिमान बेच के बैठे हैं। बजरंग, जो बहुत सारे लोग हैं जो आज देश में 70% लोग हमारे साथ खड़े हैं। बजरंग, कल सुनीता शोराइन जो लड़ी थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपको सिर्फ 7 वोट मिले। आप ये बताइए WFI में एक भी महिला है? कोई महिलाओं का शोषण हुआ था? कोई एक महिला चुनाव में आई थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश है, एक बार पुलिस वालों से बात कर नहीं जाने देते, मैंने बताया पुलिस आपको यहाँ से हटाती है, आपका क्या अगला कदम होगा? मैंने बताया मैं शांतिपूर्वक वापस चला जाऊंगा। मेरा कोई वो नहीं है भाई। पद्मश्री यहाँ छोड़ देंगे पुलिस के एक बार मैं बात कर लूँ, एक बार मैं बात यहाँ पर अपना पद्मश्री वापस एक बार पुलिस से इस वक्त बात कर रहे हैं बजरंग पुनिया, और बता रहे हैं पुलिस को कि किस तरीके से वो अपना पद्मश्री यहाँ वापस करना चाह रहे जा रहा है, ये बात सच है, लेकिन इधर आना का। हैं। देखिए, इस वक्त बात हो रही है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर आपको सुरक्षा हो रखी है। आप पीएमओ हाउस में नहीं, हम पहुंचा दीजिए, एक बात में क्योंकि देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तभी हो पाएगा। क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट नहीं वो सर, कोई भी मतलब कोई भी इसी नहीं है, अभी कोई भी एंट्री कोई भी मतलब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हम, ना कोई हिंसा कर रहे हम, सिर्फ शान है, हम कब इस बात को कह शान रहे हमें हैं, पता है। कोई बात नहीं है। आपसे पहले बोला था खूब शान का हमें अच्छी तरह से पता है, और दिख भी रही है हमारी। सी रूट है, ये PM साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है। आप फिर तो हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। एक बार अगर आप कोशिश करो, आप पहुंचा दो ये चीजें। ये तो कैसे बता सकते हैं? अब आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए? वही तो हम है ना इस कि भाई बीच में कैसा सकते हैं? ऐसा इस बीच में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अपॉइंटमेंट तो एकदम हमें वैसे भी नहीं मिलेगी। बजरंग जी, बस एक सवाल, बजरंग जी एक सवाल, क्या आप दोबारा से प्रोटेस्ट करने का सोचेंगे? कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा मैम, थैंक यू। आप इस सरकार के सामने झुक ये Bajrang Punia, this was Bajrang Punia. Of course, he was speaking to us and he said that there is no plan to currently protest. That's what he has said. But it remains to be seen whether that will
work or not, because already Sakshi Malik has returned her shoes, Bajrang Punia has returned his Padma Shri, and it remains to be seen whether these wrestlers